आज हम सभी को पढ़ना है रस। जिस प्रकार हम सभी रसगुल्ले खाते हैं उससे रस निकलता है, उसी प्रकार आज जब रस के बारे में तुम सब पढ़ोगे तो वैसे ही तुम्हें काव्य से रस पढ़ने से तुम्हें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं, मजा बोल सकते हैं। आनंद, खुशी, मजा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। काव्य, गद्य, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो खुशी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, प्राण। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, प्राण। रस जो है, रस के जनक यानी पिता, रस के जनक पिता भरत मुनि है। रस के जनक यानी पितामह भरत मुनि है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 माना है, जबकि रस 9 प्रकार के होते हैं, जिस वजह से उसे कहा जाता है नवरस। रस को नवरस कहा जाता है, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। शांत रस जो है 9वां रस है, 9वें रस यानी शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। इसमें कोई निर्वेद, कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए भरत मुनि ने उसे रस नहीं माना है। जबकि सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टॉप कर दो, उतना देर रोक दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। रस के अंग, रस के कौन कौन से अंग होते हैं? तो रस के अंग जो होते हैं 4 होते हैं। एक होता है पहला विभाव। पहला जो होता है क्या होता है? विभाव। दूसरा जो होता है अस्थाई भाव। तीसरा जो होता है वह होता है संचारी भाव। संचारी भाव। और चौथा होता है वह होता है अनुभाव। रस के कितने अंग? 4। पहला है विभाव, दूसरा है अस्थाई भाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है अनुभाव। इसे समझने के लिए एक हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लो शेर पर उदाहरण दिया जा रहा है। एक बार मान लो कि गुंजन सर जंगल जा रहे थे। गुंजन सर जंगल जा रहे हुए थे और जंगल जाने के क्रम में अचानक उनके सामने क्या दिखाई देता है? शेर दिखाई देता है। शेर को देखते ही वे क्या होते हैं? रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। रुकने के पश्चात अब वे किसे देखकर रुकते हैं? तो शेर को देखकर रुकते हैं। तो शेर को देखकर रुक जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। कौन सा भाव? डर। डरने का भाव उत्पन्न होता है। किसे देख करके डरते हैं? शेर को। डर उत्पन्न हुआ किसके वजह से? शेर की वजह से। तो विभाव इसमें क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और शेर को देखने के बाद जो डर की भावना उत्पन्न हुई, जो भाव उत्पन्न हुआ, वह क्या हुआ? अस्थाई भाव। डर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज? अस्थाई भाव। फिर उसके बाद अब देखते हैं गुंजन सर।
डर के मारे कांप रहे हैं। कांपने के पश्चात अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, भागे कि नहीं भागे, तर्क वितर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो सोचने की जो क्रिया कर रहे हैं कि अब क्या करें, भागे कि नहीं भागे, तो सोचने की क्रिया हो गई, सोचने की क्रिया हो गई संचारी भाव। अब सोच रहे हैं कि करे, भागे कि नहीं भागे, तो सोच रहे हैं, तो सोचने की क्रिया हो गई संचारी भाव। यानी कि डर जब इनके मन में उत्पन्न हुआ, शेर को देखे तो इनके मन में डर उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, क्या चीज, डर। और जब डर इनके अंदर उत्पन्न हुआ तो डर के मारे अब ये सोचने लगते हैं, करे तो क्या करे, अब भागे कि नहीं भागे। फिर उसके बाद सोच लेते हैं, और सोचने के बाद तुरंत वहां से क्या करते हैं, तेजी से भागते हैं जान बचा करके। तो यहाँ पर तेजी से भागना क्या चीज है, अनुभव है, शारीरिक क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया, तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आया होगा कि किसी चीज को देखने पर जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या है, विभाव। किसी को देखकर, किसी को देखकर जो भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, विभाव। फिर उसके बाद जिसे देखने के पश्चात जिसे देखने के पश्चात कोई स्थायी भाव उत्पन्न हो, स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव। फिर उसके बाद अस्थाई भाव के कारण सोचने की क्रिया, सोचने की क्रिया क्या कहलाती है, संचारी भाव। ठीक है। और यहाँ पर संचारी भाव के तहत जो शारीरिक क्रिया हो उसे हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है। यहाँ पर रस के अंग 4, विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभाव, समझ गए होंगे। उदाहरण के तहत कि किसी को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विभाव। जिसे देखने के पश्चात मन में कोई अस्थाई भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव। फिर उसके बाद है संचारी भाव। जिसे देखने के बाद मन में कोई तर्क वितर्क करने की, सोचने की जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संचारी भाव। फिर उसके बाद है अस्थाई भाव के कारण जो सोचने की क्रिया होती है, सोचते हैं। संचारी भाव के तहत जो शारीरिक क्रिया होती है, सोचने के बाद वहां से शारीरिक क्रिया करते हैं, यानी भागते हैं, शारीरिक गति करते हैं कोई, वहां पर होता है अनुभाव। अब यहाँ के इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रस के प्रकार, कि रस कितने प्रकार के होते हैं। और विशेषकर आज हम लोग पढ़ेंगे मात्र 2 से 3 टॉपिक, वीर रस, श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में। रस में पहला रस है वीर रस, पहला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब इसका परिभाषा दिया गया, जहां किसी के वीरता का वर्णन किया गया हो, जहां कहीं किसी के वीरता का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस। और वीर रस से
उत्पन्न होता है भाव तो उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, बूंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब गीत के माध्यम से दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बांधे कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर रस से भाव उत्पन्न होता है, क्या चीज का? उत्साह का भाव। जो यहाँ पर हमने पढ़ा, बूंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो गीत के माध्यम से तुम्हें उदाहरण दिए गए, इन गीतों को गाने के पश्चात अथवा सुनने के पश्चात भी हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो वीरता का भाव, उत्साह, उमंग एक उत्पन्न होता है, जो वीरता का व्याख्यान इसमें किया गया है। अब इसके बाद दूसरे रस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा रस है श्रृंगार रस। दूसरा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा हो वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस जहां पर किसी के प्रति प्रेम, लगन, श्रद्धा का अटूट संयोग हो, यानी कि संयोग यानी मेल, जहां पर किसी के प्रति प्रेम, लगन, श्रद्धा का अटूट संयोग हो, मेल हो, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। जैसे यहाँ पर दिया है, मेरो गिरधर गोपाल जाके, मेरो गिरधर गोपाल जाके न दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यहाँ पर कहा गया है कि मेरे पति कौन है? गिरधर, जिन्होंने गिरधर पर्वत को धारण किया था, जिन्हें गोपाल कहा जाता है, उनके सिवा मेरे पति, उनके सिवा हमारे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का बना हुआ मुकुट है, वही मेरा पति है। तो वही मेरा पति है। पति यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। मीरा कहती है कि जिन्होंने गिरधर पर्वत को धारण किया था, जिनका नाम गोपाल है, उनके सिवा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। उनके सिवा जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरे इस संसार में पति हैं, मेरे ईश्वर हैं। उनके प्रति अपार श्रद्धा और लगन और भक्ति। तो यहाँ पर है संयोग श्रृंगार, यानी कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा का क्या है? श्रद्धा है, प्रेम, अटूट संबंध है। अब दूसरा यहाँ पर है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का होता है, वियोग श्रृंगार जहां पर नायक चाहे नायिका के वियोग, बिछड़ने की भाव हो, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के वियोग, बिछड़ने के भाव हो, वहां पर होता है क्या चीज? वियोग श्रृंगार। जैसे वियोग श्रृंगार में यहाँ पर उदाहरण में आ जाता है, जैसे उदाहरण पर यहाँ पर दिया गया है गीत के माध्यम से, साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा उससे पार है, मिलने को दिल बेकरार है, जिनके आंखों में,
जिनके यादों में अखियां बरसी है, जिनके लिए यह बरसों तरसी है, होने वाला उनसे दीदार है, होने वाला उनसे दीदार है, हमको भी उनसे प्यार है, साजन मेरा उससे पार है, मिलने को दिल बेकरार है। यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से क्या है, बिछड़े हुए हैं। जब बिछड़े हुए हैं तो बिछड़ने के क्रम में यहाँ पर दर्शाया गया है गीत के माध्यम से कि नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं, वियोग में हैं। तो यहाँ पर इसके माध्यम से यह भाव उत्पन्न होता है कि यहाँ पर कौन सा भाव है, श्रृंगार रस का वियोग रस, श्रृंगार रस का वियोग रस। स्टॉप कर दो। दूसरा उदाहरण है गीत के माध्यम से वियोग रस में, हम जुदा हो गए रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे ये याद रखना, ये याद रखना। हम जुदा हो गए रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे ये याद रखना, मेरी राह तकना।